मैजिक में ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं, कई बार हमने ऐसा सुना भी है हाँ, कि मैंने भी सुना है इसको। मतलब हमारे पॉडकास्ट में लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर करा है कि ऐसे शक करा किसी एक तांत्रिक क्रिया में, तो उन्होंने ऐसे स्पिट करा तो सुइयां गिर रही हैं, एक्चुअल ऑल पिंस, और कई ऐसे चाकू प्रकट हो रहे हैं स्टील, मतलब उस वो वाले। तो ऐसा कैसे? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं गाइज, वो एक अलग टॉपिक का वीडियो है। और आज हम देखने वाले हैं क्या काला जादू इस दुनिया में होते हैं। अगर काला जादू होते हैं तो कौन लोग करते हैं और क्यों करते हैं काला जादू। हर जगह में देखा जाता है ना गाइज कि लोग काला जादू करते हैं। लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं और उस पर कुछ मतलब गलत गलत काम करवाते हैं, कुछ जादू टोना ओझा ये सब कुछ करवाते हैं, जो जिन्नात से भी मतलब होते हैं लोग, मतलब डाइन, कुछ अजब अजब बहुत सारा चीज़ है जो लोग करते हैं। और एक दूसरे को मतलब जलन से उसको गलत गलत काम करते हैं, उसको अच्छा से रहने नहीं देते हैं। ये सब ज़्यादातर होता है गाइस, और इस दुनिया में तो बहुत होते हैं। पर काला जादू लोग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये है रियल टॉक क्लिप से हमने लिया है और ये ब्रॉडकास्ट है। तो आज हम सुनने वाले हैं त्रिशला चतुर्वेदी से, और क्या होता है काला जादू। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। और मैम एक एंटिटी आप और बता रहे थे, सलेडा। ये पंजाब में ज़्यादातर इसका आपको नाम सुनने को मिलेगा, और ये पंजाब के अंदर विशेष रूप से पाया जाता है, और ये बरगद के पेड़ पर वास करता है। अच्छा। ये बरगद के पेड़ पर रहता है और वहीं से आता है। और ये उन लोगों के डोंट साथ माइंड ज़्यादा गाइस, आता है गर्मी जो लोग बहुत है। परफ्यूम लगाकर वहां से गुजर जाए, जो पर्टिकुलर अमावस या ऐसी किसी तिथियों पर कुछ नक्षत्र होते हैं, तब खुले बाल करके जो लड़कियां ऐसे पेड़ों के नीचे से गुजर जाए, यहाँ मैं या स्टॉप करता हूँ वो गाइस। व्यक्ति बहुत सारे मतलब लड़की है और बहुत सारे मतलब आजकल के दौर पे लड़की लोग को देखा जाता है कि खुले बाल पे मतलब बहुत ज़्यादा घूरती है और बहुत कुछ उनके साथ होता है। मैंने अक्सर बहुत जगह देखा है कि मतलब कुछ लड़की छत पे चढ़ जाती है और खुले बाल होके दोपहर में शाम में खड़ा हो जाती है। उन्हें मालूम नहीं है कि इस दुनिया में और भी कुछ है उनके अलावा। यहाँ जिन जिन्नात शैतान जादू टोना बहुत कुछ होते हैं दुनिया में, पर वो लोग समझते ही नहीं और उनका अंजाम थोड़ा सा भोगना पड़ता है। आइए स्टार्ट करते देखते हैं इनको। जो शराब पीकर ऐसी जगहों से गुजर जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है शराब से भी? ये शराब पहली से? बार सुन रहे हैं, क्योंकि परफ्यूम, दूध, मीठी चीज, ये सब जानते रियल में मैं भी पहली बार शराब सुन रहा से हूँ। होता है, जो लोग मीट खाकर निकल गए, अब इनको चाहिए ही मीट वही, से? हैं। हाँ। इनको आपके पास से वो चीज मिल गई तो ये ओ आपके साथ आएंगे। ये ही इज द वन जो मेरा खाना हाँ। पीने का ध्यान रखेगा। पीयूष के साथ चलती हूँ मैं, पीयूष ध्यान रखेगा मेरा। पीयूष खुद खाएगा और मुझे नहीं भी नहीं, मेरे खिलाएगा। पास मत चल के आना कोई। नहीं नहीं, आप just बता रही हूँ कि ये That's उनके all. साथ चलकर आ जाते हैं। मैम ये अक्सर एंटिटीज पेड़ों पे क्यों वास करती है? इसका एक लॉजिकल रीजन जानना है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? फैक्ट धरती फैक्ट की रियल एनर्जी रियल। को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, पृथ्वी की एनर्जी को। अच्छा। पृथ्वी के अंदर जो अपनी अंदर सोखने की जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए ये अग्नि के आसपास भी नहीं मिलेंगी आपको। अग्नि पृथ्वी दो जगह नहीं मिलेंगी ये आपको, ये आपको तीन ही जगह मिलेंगी, तीन ही एलिमेंट्स में ज्यादातर मिलेंगी। वायु, क्योंकि इनका रूप ही वायु का है, ये वायु रूप में ही होती हैं। या फिर ये आपको हवा होते मिलेंगे हैं। आकाश, और या फिर ये आपको मिलेगी जल। और हम सलेडा कितना पावरफुल होता है, थोड़ा बता। सलेडा बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इस पे होल्ड करना आसान है, इससे लड़ा जा सकता है, इसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, ये खत्म भी हो सकता और ये किस हद तक हार्म करता है बंदे को? कोई अगर शराबी बेचारा जा रहा है बरगद के है। पेड़ के पास और वो किसी आ भी गया, हद तक, किसी भी हद तक मान सम्मान धन परिवार सब कुछ खत्म कर सब देता कुछ। है। सब कुछ, शरीर, शारीरिक मानसिक आर्थिक तीनों रूपों से घात पहुंचा देता है। और ऐसा कोई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है? कोई अगर चढ़ जाए तो बिरबिट उसका कोई इलाज नहीं? इलाज है, लेकिन उसके जो इलाज है वो तो ना करवाना हर किसी के लिए सक्षम है, क्योंकि देखो उसका इलाज बहुत बहुत दिनों तक चलने वाला है, कम से कम 1.5 साल की क्रिया, अच्छा। तब जाकर वो खत्म होता है। मतलब उसको हम अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं, उसको एकदम विनाश नहीं कर सकते, उसका वो कहीं और जाएगा या किसी और पे वास करेगा, हमारे से हट जाएगा, ऐसा कर सकते हैं? हमसे भी हट जाएगा, और उसको एक ऐसी जगह जाकर कैद कर दिया जाएगा जहां से वो वापस निकल नहीं सकता, कवचों में बांध दिया जाता है उसको। अच्छा। ऐसी चीज होती है।
और इसका शास्त्रों में कैसे बताया कि ये कैसा है, कैसी एंटिटी है, मतलब दिखने में ऐसे ऐसा कुछ दिखने का नहीं पता मुझे इसका। ये बिल्कुल हवा है, अच्छा इसका कोई आकार कोई रूप नहीं है। ये तो कैसे भी आपके इसका अंदर कोई घुस केस सकता है। आया है सर के पास, बहुत केस हैं सर। बिरबिट के? हाँ हाँ केसेस हो जाए 2-3 की हमारी फट जाए थोड़ी सी हल्की सी सर के असिस्टेंट बन जाओ, वो तो नहीं हम बंद दिन कर में 10 सकते। बार अपने आप हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं मैम। आपको पता है अभी जो लास्ट अमावस गई है, अमावस से जस्ट एक दिन पहले मेरे को रात को 11 मुझे किसी का सॉल्यूशन करना था और बहुत नेगेटिविटी थी। सर के पास ऑलरेडी एक केस था जो कि खईश का था, तो सर ऑलरेडी उस पर काम कर रहे थे और सर थे नहीं घर पे। तो वो छोटी सी बच्ची आई थी मेरे पास में जिसका मुझे इलाज करना था। इतना भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं थी, पर हाँ मतलब ऐसा था कि वो चीज़ आसानी से झेली भी नहीं जा रही थी। मैंने उसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। कैन यू इमेजिन, मेरे को रात को 11 बजे से नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और नेक्स्ट डे ठाकुर जी ने मुझे एक टाइम दिया था कि इस टाइम तक ना तू हॉस्पिटल जाएगी ना तू कहीं और जाएगी, यहीं बैठी रहना बस इसी 4 दीवारी के अंदर। और वो एक टाइम तक इतनी ब्लीडिंग थी कि अभी भी घर पे धुले धुलाए पड़े होंगे वो नैपकिन्स। अगर आप देखोगे तो आप कहोगे ये क्या, मतलब रुक ही नहीं रही थी ब्लीडिंग, इतनी खतरनाक ब्लीडिंग हो रही थी मुझे। और जैसे ही शाम को वो टाइम निकला, उसका पूरा सॉल्यूशन हुआ, मंत्र पूरे हुए, क्रियाएं पूरी हुई, क्योंकि पंडित अपना काम कर रहे थे, मैं अपना कर रही थी। जैसे ही वो चीज़ खत्म हुई और मैं बिल्कुल ठीक, कोई कह ही नहीं सकता कि घंटे भर पहले इनको कुछ हो रहा था। चीज़ें इतनी रोकती हैं, हमारे पास लोग आते हैं उनका माइंड चेंज हो जाता है। आधी क्रियाओं में वो किसी ना किसी बात पर या तो हमसे कह देंगे नहीं हमें नहीं करवाना, हम नहीं करवाना चाहते। चीज़ें आपको इतना प्रेशर करके रोकती हैं। अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया तो मैं ये जानती हूँ ईश्वर की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं हो सकती, कोई नहीं, भी चीज़ कभी हावी नहीं। नहीं हो सकती। और ये एक्सपीरियंस सुनाना समझाना बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। जब लोगों के साथ होता है ना, तब आप उनसे पूछिए कि वो क्या अनुभव कर रहे थे। ऐसा लगता है उनको कि हमारे पेट के अंदर एक साथ ना जाने कितने चूहे घुस गए हैं और वो अंदर से हमको कट 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 काट रहे हैं। हमारी बॉडी के ऊपर ना जाने अनगिनत कितनी मकड़ियां चढ़ गई हैं जो रेंग रही हैं हमारे ऊपर बुरी तरीके से। हर एक सेकंड के अंदर ऐसा लगता है पता नहीं कितने पिन चुभोए जा रहे हैं। जो मैं आपको मंगल की वजह से शाकनी दोष बता रही थी, उस वजह से तो लोगों को कैंसर तक हो जाता है। अच्छा और वो घूमते रहते हैं कहाँ कि ये हमारा समय ठीक नहीं है, ये हमारा ऐसा होगा, ये हमारा ऐसा चल रहा होगा, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। आप इन्हीं चीज़ों में घूमते रह जाते हैं और चीज़ें अंदर ही अंदर आपको खत्म कर जाती खत्म हैं। कर तो देते। अगर उसकी वजह से किसी को है और कोई एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस चीज का इलाज कराता है, सही हो जाती है चीज, तो वो पॉसिबल है, हो जाती बिल्कुल पॉसिबल है, होती है, हुई है बहुत सारे लोगों की। मेरे घर में ही लाइव एग्जांपल है। हमारे घर में ही एक हमारे रिलेटिव हैं, उनके साथ हुई हैं चीज़ें और बहुत बहुत एज पर जाकर चीज़ें ठीक हुई हैं। मतलब जो कहते हैं कि किसी ने आज तक धूम्रपान नहीं करा होगा या कुछ भी गलत उसने अपनी बॉडी में कोई नशा नहीं करा होगा, उससे कैंसर हो गया, किसी भी सॉर्ट ऑफ कैंसर हो गया, तो हो सकता है वो शकुनी दोष से हो रहा हो उसकी कुंडली में जो शकुनी दोष नहीं, शाकनी। शाकनी। मैम एक चीज और बताओ, जैसा आप बता रहे भाई यार डर लग रहा है यहाँ, मजाक से यार जैसा आप बता रहे थे ब्लैक मैजिक में ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं। कई बार हमने ऐसा सुना भी है। हाँ मैंने भी सुना है इसको। मतलब हमारे पॉडकास्ट में लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर करा है कि ऐसे शक करा किसी एक तांत्रिक क्रिया में, तो उन्होंने ऐसे स्पिट करा तो सुइयां गिर रही हैं, एक्चुअल ऑल पिंस, और कई ऐसे चाकू प्रकट हो रहे हैं स्टील, मतलब उस वो वाले। तो ऐसा कैसे हो जाता है ब्लैक मैजिक में कि सुई फिजिकली दिख रही है निकलती हुई जो पहले नहीं थी? तो ये जो चीज़ें आप बोल रहे हो कि कीलें निकलती हैं और ये पिन निकलती है, सारी चीज़ होती है। देखो बच्चा, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके शरीर में अंदर जाकर क्या क्या बना रही है आप सोच नहीं सकते। मेरे पास एक बहुत टाइम पहले केस आया था जिसके पेट के अंदर सांप बन गए थे, What? और जिंदा सांप? जिंदा सांप। और वो जब जिंदा निकले सांप तो वो पेट में? सांप थे वो?
सांप थे वो। मैम सही बताओ। मैम ये सच में ये यकीन सच नहीं में। हो रहा तो अब भाई मैं जब कभी ऐसा होगा तो मैं आपके लिए वो एक्सरे करा करा के रखा करूंगी। मतलब सांप बन गए। हाँ निकले भी थे वो? हाँ, जब इलाज हुआ उनका, जिनसे उन्होंने करवाया, वो एक मौलवी के पास गए थे करवाने के लिए, तो उन्होंने निकाला उनको बकायदा शरीर में से। निकाला कैसे? अब उनकी अपनी क्रिया होगी करने की। और ये बने कैसे? ब्लैक मैजिक के थ्रू ही बन गए? उनको मौलाना कोई ने चीज निकाला खिलाई इनको। गई थी, अच्छा। जैसे कुछ मीठा उनको कोई चीज सिद्ध करके खिला दी हो, या कोई चीज ऐसी जो उनकी बॉडी में जाकर फिर एक रूप ले लिया, उस नेगेटिविटी ने आकार ले लिया, तो वो सांप बन गए थे उनकी बॉडी मैम के। ऐसे अगर सांप अंदर होगा तो आदमी मर ही नहीं जाएगा अगर जिंदा रहा तो वो मरणासन ही था वो व्यक्ति, तभी तो सबके पास जा रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है, मैं कोई भी इलाज करा लूं वो ठीक ही नहीं हो रहा। जब हमारे पास आया था तो हमें भी नहीं समझ में आया कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है, मैं तो इन चीजों में उस समय डील कर ही नहीं रही थी। तब वो किसी मौलवी जी के पास गया, फिर उसने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा उन्होंने बताया, तो हमारे पेट में कुछ था, क्योंकि टच कर रहे थे तो लग रहा था कि कुछ है जो रेंग रहा है अंदर। क्या बात कर रहे हो? बाप रे मैम, ब्लैक मैजिक की वैसे कहते हैं कोई सही लिमिट बात है नहीं है, यार। लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कोई और एंटिटी, ब्लैक जादू। बिरबिट टाइप की खतरनाक कोई नहीं, बिरबिट तो रजनीकांत है इनका। अच्छा कोई अमिताभ बच्चन भी है, कोई अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन आपका खईस है, अच्छा, शाहरुख, सलमान, सलमान खान आपका जिन है, और कोई जिन। कोई अपकमिंग सुपरस्टार जैसे आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन। भाई फिर तो ऐसा करो, खाना पीना सब मंगा लो, बैठते हैं खूब सारी बात करते हैं। कोई एक्ट्रेस भी होती वाह। है? एक्ट्रेस? सो नाइस। अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस ये मान ले? कटरीना है, कटरीना। आप कैटरीना ले लो, आपको जो मन आ रहा है आप वो बना लो। चलो ये तो मजाक हो गया। वैसे क्या बोबा बोबा जो होता है वो आपको बेसिकली वो इफेक्ट करता है, ये बोबा। आपकी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी तरीके से तकलीफ नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ क्या होता है कि आपके साथ काम तब करेगा जब इसको किसी को परेशान करना होगा। इसकी ड्यूटी ही सबको परेशान करना है, एक तरीके से एक खौफ बनाना है। एक तरीके से आप ये कह लो, इसको इसी मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है कि भूतों की मार्केटिंग करो और लोगों को परेशान करके ये दिखाओ कि हाँ भूत होते हैं, लोगों को डरना चाहिए हमारी कॉपी गर्म से। बहुत है यार। ये वो काम करता है। बहुत सिंपल वे में समझा लूं, वैसे अगर तंत्र शास्त्र में जाओ तो इनकी अपनी अपनी एक अलग अलग चीजें हैं। रुआ खड़ा हो रहा है मेरा ये काम करता है, या डर से। आपकी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है सोते समय। अरे कई लोगों वाह। को स्लिप पैरालाइज आता है, आपको याद है आप उठना चाहते हो पर आप उठ नहीं पा रहे। इसके दो कारण होते हैं, एक सात्विक और एक नकारात्मक। तो जो सात्विक होता है उसके अंदर या तो आपके कोई पितृ हैं जो आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, हमारा ये कर दीजिए, ये पूरा कर दीजिए। या तो ये कारण होता है, या फिर ये होता है कारण जो नकारात्मक होता है, बोबा। ये आपकी छाती पर बैठ जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी को पूरा सुन कर देगा, आप चाहकर भी नहीं उठ पाओगे, और 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट आप इसके कंट्रोल में रहोगे। हाँ, Fact वैसे बात है। टेक्निकली ऐसा कहते हैं कि Fact जैसे बात है। तुम्हारा माइंड सोता रहता है और तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, तो तुम्हारी वो सेंसेस काम नहीं करती हैं, तो ऐसा लगता है कि तुम एकदम स्टिफ हो गए, तुम हिल नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा और लेकिन आँख खुल गई हैं। तो इसे कहते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस। इतना तो मैंने सुना है। तो ये अलग है मतलब, या फिर ये वही चीज़ है एग्जैक्टली वैसी ही चीज है, लेकिन ये उसका होना, उसकी प्रेजेंस ऐसी ही है। अब वो है या नहीं है, उसके अंदर तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, चेक करना पड़ेगा। क्योंकि मैम बहुत कॉमन है ये स्लीपिंग पैरालिसिस जो लोगों को हो जाती है, तो हर किसी के लिए नहीं कह सकते नहीं, कि ये वो मेरे वही साथ है। भी हर हुई किसी है के बहुत लिए नहीं बार। कह सकते ना, ये तो चीजें चेक करे बगैर आप किसी को भी बहुत नहीं बार कह मेरे सकते। साथ हुई है। जो ये कह देते हैं ना, जिनको कुछ समझ नहीं आता कि आपके साथ कुछ नकारात्मक हो रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर कुछ किया करा है, मैं उस चीज पर ट्रस्ट ही नहीं करती। ये चीजें बहुत स्टेप बाय स्टेप चेक करनी पड़ती हैं। इन चीजों को आपको बहुत तसल्ली के साथ देखना पड़ता है, अपनी हर विद्या के साथ, जिसके अंदर आपकी एस्ट्रोलॉजी भी आती है, जिसके अंदर आप ठाकुर जी से भी पूछोगे, जिनके पास है सुप्रीम पावर से कनेक्शन, आप उससे भी पूछोगे। फिर उसके बाद सामने वाले के साथ में उन चीजों को टाई किया जाता है कि क्या आपको ये चीजें महसूस हो रही हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये चीजें लग रही हैं तो कुछ ऐसा है, ये है, मतलब
आप एक चीज पर संशोधन कर ही नहीं सकते कि ये सिर्फ रिसर्च आपके ऊपर भूत प्रेत या ये चीजें हैं। मेरा आपको इन लोगों के बारे में बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि लोगों को पता ही नहीं है कि इनकी वैरायटी कितनी बड़ी और कहाँ कहाँ तक है और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सही जो बात बोबा है। है ये सिर्फ डराता है। ये सिर्फ डराता है, ये एक छोटे बच्चे की तरह ना सिर्फ आपको छेड़ने का काम करता तो या अगर पितर आते हैं तो वो कुछ काम करवाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। अगर बोबा आएगा तो वो डराएगा, और वो किसी पे भी आ सकता है, कुछ पर्टिकुलर किसी है। की नहीं नहीं, वो फिर आपके साथ में वो चीजें होनी चाहिए, आपके गण उस समय इतने कमजोर होने चाहिए, या आप पर्टिकुलर ऐसी कोई जगह से निकले हो जहां से वो आपके साथ अट्रैक्ट होके आ गया हो, अच्छा तभी वो आपके साथ आएगा। ऐसे नहीं ना आप घर में बैठे, अब अपन लोग बैठे, अब अपन कहें आजा बोबा आजा, तो बोबा ऐसे थोड़ा ना आएगा। ये हम और आप जैसे नहीं है, ये इंसान है जो फितरत बदलता है। भूतों के अंदर बहुत ईगो है, बहुत ईगो है भूतों की, और इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वही पूरी होगी तभी आपके साथ आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे हकीकत। कि कोई किसी के साथ भी कभी भी चल देगा कि चल भाई ये जा रहा है तो चल इसके साथ चल दूं। नहीं, कुछ तो ऐसे जिन्हें जब तक आप छेड़ोगे नहीं वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आपने राइट राइट। छेड़ दिया फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वैसे अगर इनका साया तुम्हारी बॉडी पे आ जाए तो हम ये भी नहीं करते वैसे, सिर्फ और सिर्फ रात को बस वो मैं कह रही हूँ ना, छोटे बच्चे की तरह है, एक तरीके से कह लो आप इनका छोटा चेला कह लो आप इनका। नटखट भी होता हाँ है। हाँ, आप बट मैम इस पे भी बहुत चीजें वैसे भी वर्क करती होंगी, जैसे घर का वास्तु कैसा है, घर का ऑरा कैसा है, बिल्कुल कमरे का करता है, कैसा है, बिल्कुल। अगर वो अच्छा है, चाहे आपके ग्रह कैसे भी हो, अगर आपका आसपास सराउंडिंग अच्छी है तो भी आप बचे रहो। बिल्कुल बचे रहोगे। जैसे बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है, जो घर होते हैं ना जिनके आगे रास्ते बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और अगर उनकी एंट्रेंस साउथ की हुई और उनके वास्तु के अंदर कुछ चीजें गड़बड़ हुई, तो ऐसे घरों के अंदर ऐसी चीजों का वास जरूर होगा। अगर वो, लेकिन तब होगा जब बिल्कुल कॉर्नर का ही मकान हो। पर उसके अंदर मैं वही आपको बोल रही हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये कोई एक या दो लाइन में निबंध लिखने वाली चीज नहीं है, ये कम से कम 20, 50, 100 पेजों की एक पुस्तक है, जिसे पढ़कर ही आप ये संशोधन निकाल सकते हो। यस इट इज। और या फिर आपके ऊपर ठाकुर जी विराजमान हो जो एक बस ऐसे आए और बता दे कि हाँ भाई ये चीज है। अब आप जाके आप लोगों से पूछिए जो बात कर रहे हैं ना इनके बारे में, उनसे पूछिए आपको वैरायटी पता है, तो वो कहेंगे ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, जाने कितने सालों में ये चीजें निकल के आई, और अभी तो अनगिनत ऐसी चीजें जो हमें भी नहीं पता शायद। तो ये था गाइस जो अभी हम लोग ने काला जादू पे देखा, और हकीकत में एक काला जादू मतलब होता है गाइस। मैंने भी जाना है और देखा भी है काला जादू को। और इन्होंने जो भी कुछ बात बताया, जैसे उन्होंने बताया कि बोबा, मतलब वो बोबा ही बोले थे कि बैठ जाते हैं मतलब शरीर पे या पैर पे कहीं भी, आपको उठने नहीं देते। मेरे साथ हकीकत में ये चीज़ हुआ है। मैं रात को सोता था तो मतलब ऐसा लगा कि कोई सपना में है और जा रहे हैं, गिरले जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, पूरा नीचे नीचे गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। और अचानक सा नींद टूटता है तो मतलब शरीर लगता है कि भारी हो गया, कोई मतलब उठा नहीं पाया, ज़ोर से झटका देना पड़ता है। तो इस तरह का मतलब बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ खुद हकीकत में हुआ है। ये पता नहीं काला जादू है या क्या है, पर ये बोबा बोलें, ये मतलब एक हिंदू रीति-रिवाज से के हिसाब से इन्होंने अपना नाम रखा है। और इस्लाम में इन्हें जिन, जिन्नात, शैतान, खब्बीस ये सब बोला जाता है। तो वास्तु हालाँकि इस्लाम धर्म में मानते नहीं हैं, और ये नॉन मुस्लिम हिंदू धर्म में वास्तु को जानते हैं, मानते हैं। तो इस तरह का मतलब बहुत सारा चीज़ गलती लोगों से, इंसान से होती है। जैसे लोग चले जाते हैं बाहर, मतलब चले जाते हैं, लड़कियाँ चली जाती हैं शाम के टाइम में, दोपहर के टाइम में, बाल खुला करके छत पे चढ़ जाती है, और उन लोगों को पता नहीं है कि क्या कुछ है यहाँ पर और क्या पकड़ने वाला है, उनको धरने वाला है। इस दुनिया में मैंने एक और वीडियो ब्रॉडकास्ट बनाया पे देखा था कि जिन-जिन्नात के बारे में, कि वो लोग भी पकड़ लेते हैं। मतलब लोग, मतलब इस दुनिया में हमारे सिवा भी जिन-जिन्नात और भी चीज़ है जो हमको मतलब देखते हैं, अट्रैक्शन आता है मेरे पे, वो लोग हम मेरे ऊपर आ जाते हैं, हमारे साथ रहते हैं। अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कोई मेरे बगल में बैठ के देख रहा होगा, बात कर रहा होगा अपना। इस रूम में भी बहुत कुछ होगा। तो ऐसा कुछ होता है गाइस, और लोग अक्सर गलती करते हैं, लड़कियाँ और लड़के लोग भी परफ्यूम लगा के जाते हैं। मैं भी खुद परफ्यूम लगाता हूँ, बहुत परफ्यूम का शौकीन हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं परफ्यूम रखा हुआ है यहाँ पर।
बहुत सारे इत्र रखे हुए हैं, परफ्यूम है जो मैं हमेशा लगा के रखता हूँ, खुशबू मुझे पसंद है। हालाँकि मुझे झेलना भी पड़ा है ये सब, मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा। अभी मैं इसी पे काला जादू और जिन जिन्नात इसके अभी रिएक्शन दूंगा वीडियो पे। अगर आपको अच्छा लगे तो और कमेंट करके बताइएगा गाइस, और किन लोगों को ये सब प्रॉब्लम होता है और हुआ है, ये सब भी कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस कि आपके साथ क्या हुआ है। और अक्सर लड़के लोग के साथ हमेशा होती है और लड़की लोग हमेशा परेशान रहती है। कभी मैं मस्जिद के पास देखता हूँ कि लोग मतलब झाड़ फूँक कराने के लिए आती हैं, लड़कियाँ उनको पकड़ लिया, छत पे थी, बाल खोला था, चल रही थी। लोग मतलब अक्सर ज़्यादातर क्या होता है, लोग जिससे जो प्रेग्नेंट रहते हैं, उस समय ज़्यादा उनको डर रहता है, ये चीज़ के बारे में। क्योंकि वो लोग खून से और मतलब गोश्त, मांस ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो लोग खींचते हैं। तो ये था काला जादू का जो वीडियो, जो इन्होंने बताया कि काला जादू हकीकत में होता है और बहुत सारी चीज़ होता है, जब हम इन लोगों को जानना है और भी वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। तो फिर मिलते हैं गाइस, एक और रिएक्शन वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए गाइस खैर फी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।